चलो बेटा हो गया, चले नेक्स्ट। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम NEET 2016, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन क्या, इक्लिप्स और क्या बोल रहा है बेटा, स्टैगर्ड। तो पहले तो आप इससे ही समझ लो, जब मैं ऑप्शंस बोलूंगा तो शायद आंसर आप मुझे ही दे दोगे। आपको याद होगा बेटा कुछ हम इस तरह पढ़ रखे हैं, याद आ रही होंगी ये बातें कुछ, वो पुराने दिन देखो याद आ रहे कि नहीं याद आ रहे, बताना मुझे। कुछ बातें याद आ गई, कुछ बातें याद आ गई। इनके बीच का डायहेड्रल एंगल कितना होता है सर, हमें याद आ रहा है 60 होता है, याद आ रहा है बेटा। और 60 होता था, उसे क्या बोलते थे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड सिर उल्टी नाव चली जहाँ पे, स्टैगर्ड। और यहाँ पे कितना है बेटा डायहेड्रल एंगल, 0। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है बेटा आपका, 0 है। अगर 0 डायहेड्रल एंगल है मतलब इक्लिप्स्ड, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकी किसी भी एंगल पे आ जाए, इनको छोड़ के बाकी किसी भी एंगल पे आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था सर, बाकी सारे कन्फर्मर्स को हम बोलते हैं स्कीव। याद आया। अगर डायहेड्रल एंगल 0 है मतलब सब आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो इक्लिप्स्ड है। दूसरा कन्फर्मर्स स्टैगर्ड। अगर 60 पे इसको मूव कर दें, देखो जरा इसे फील करो, अगर मैं इसे पकड़ लूँ और मूव कर दूँ 60 के एंगल पे, 60 पे मूव कर दिया तो क्या बन गई बेटा, स्टैगर्ड हो गई। दूरियां मैंने बढ़ा दी इनकी। स्कीव क्या होगी, 0 से 60 के बीच में कोई भी एंगल ले लो बेटा, सारे के सारे कन्फर्मर्स को हम क्या बोलेंगे, स्कीव बोलेंगे। क्लियर है क्या, इथेन के बारे में नॉलेज क्लियर हो गई, 100% क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ये इथेन की बातें कर रहा हूँ मैं, इथेन की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इथेन से। अब बेटा देखो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है, स्टैगर्ड या इक्लिप्स के पास, तो स्टैगर्ड के पास है, इक्लिप्स के पास कम है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, स्टैगर्ड की ज्यादा। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, यहां मैं लिख देता हूं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा सर, स्टैगर्ड की इक्लिप्स से ज्यादा। एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी किसकी ज्यादा सर, इक्लिप्स की एनर्जी स्टेबिलिटी से ज्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखो ये तो हो गई याद रखने वाली बात, और कभी आप भूल जाओ तो याद रखो जिनकी दूरियां ज्यादा उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा। नजदीकियां बढ़ती है तो भैया क्या होगा, फाइट होगा, झगड़े होंगे। हाँ, जब कोई सामने होगा तुम्हारे झगड़े होंगे इन द सेंस अनस्टेबल। झगड़ा कब करते हो, जब एनर्जी ज्यादा होती है, जब एनर्जी ज्यादा होगी। क्लोज है तो एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, समझ गया। दूरियां ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम हो। आई बात समझ में, एकदम क्लियर है, 100% पहचान लोगे, स्टैगर्ड ज्यादा होता है। अब मैं ऑप्शंस पे आता हूं, ये मैंने समझा दिया। अब देखो ऑप्शन में मैं आ रहा हूं और हो सकता है मुझे थोड़ा सा हटना भी पड़े, ऑप्शंस बोर्ड पे आएंगे आपके, देखो जरा, इस बार मैं ऑप्शंस लिख नहीं रहा हूं। द इक्लिप्स कन्फर्मेशन, द ऑप्शन ए इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। तो देखो ऑप्शन ए में बोल क्या रहा है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। इक्लिप्स का जो कन्फर्मेशन है क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, नहीं सर, स्टैगर्ड की ज्यादा, मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी पे आ जाओ, द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। वापस से वही लाइन ऐसे बोल रहा है, मोर स्टेबल मतलब हटा दो। थर्ड, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। यस यस यस, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन
eclipse conformation because staggered conformation has no torsional strain, क्योंकि उसके अंदर भैया स्ट्रेन है ही नहीं। अभी मैंने बोला ना दूरियां बढ़ गई हैं, स्ट्रेन है ही नहीं, टेंशन लेनी नहीं है। अब सीधा सीधा आप याद कर लो, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज़्यादा होती है, बाकी सब छोड़ देना। जितनी कहानियाँ मैंने पढ़ाई आपको डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट पढ़ो, आगे बढ़ो, टाइम को बचाओ। एकदम क्लियर, इसे नोट कर लो। चलो नोट कर लिए। यस, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड बिकॉज देयर इज अ नो टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट रिएक्शन इसमें याद रहनी चाहिए। जैसे देखो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, शायद कुछ लोग मुझे बिना ऑप्शन के आंसर दे दें, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बिना ऑप्शन के आंसर आ जाएगा, मुझे पता भी है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। पहले सोचो लिक्विड हाइड्रोकार्बन और गैसियस हाइड्रोकार्बन में किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा कि C1 से C4 क्या होती है, गैसियस। ठीक है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन से 4 कार्बन है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C1 to C4, इफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 to 4 कार्बन मीन्स दैट इज इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, जनरली ऐसे मान के, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे ही होंगे, कुछ एक दो इधर उधर। C5 to C16 क्या माना जाता है बेटा, लिक्विड। ठीक है, और C17 एंड अबव C17 आर सॉलिड। C1 to C4 में जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, CNG, LPG, LNG, मीथेन। ठीक है, C5 से C16 में क्या होती है, लिक्विड। और लिक्विड में क्या आ जाते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, और C17 अबव C17 में क्या आ जाती है, वैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ अ गैसियस, मतलब हाइयर से लोअर में आ रहा है, हाइयर कार्बन से ब्रेक डाउन करके लोअर में आ रहे हैं, हाइयर से लोअर में आ रहा है, ब्रेक कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं। याद है तोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस करते थे, बोलो। मैं आपके सामने ऑप्शंस दे रहा हूं, जरा आप मुझे आंसर बताओ कि सीधा सीधा इसका आंसर है ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, डिस्टिलेशन और हाइड्रोलिसिस। मेरे आंसर के पहले कितने आंसर है यहां पर, द आंसर इज बी, क्रैकिंग बेटा। ठीक है, और इसे हमने रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, बराबर। एट 773 केल्विन, मैं आपको टेम्परेचर भी याद दिला दे रहा हूँ, 773 केल्विन पे इसको हमने हीट किया था, और उसके अंदर बहुत सारे हम छोटे छोटे गैसियस हाइड्रोकार्बन मिलते हैं जब हम हाइयर को हीट करते हैं। कई बार हमें उसमें अल्कीन भी मिलती है। ठीक है, कई बार अल्कीन भी मिलती है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, पहले हमने इथेन की पढ़ी थी, अब एन ब्यूटेन। तो इसके ऑप्शंस में आपको खुद बताता हूं जिससे आपको आइडिया मिले, और ऑप्शन से जिस बच्चे का आंसर आ जाए, जब जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ऑप्शन मेरे ऑप्शन से पहले, मेरे आंसर देने के पहले अगर आंसर आ रही है तो मुझे आप आंसर बताओगे। मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूं बेटा। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज गिवन, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बता ही दिया था, तो ये रैंडमली मैं थोड़ा आपके लिए फास्ट बना देता हूं फटाफट। द सेकेंड ऑप्शन इज CH3 H NH मीन्स हाइड्रोजन। बी का ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको, बी का ऑप्शन दे रखा है CH3 H and H means hydrogen. The C option is CH3 hydrogen CH3 hydrogen. Option D is CH3 H और कहाँ रह गया H। आप जरा खुद सोच के बताओ भाई, दे दिया मैंने आपको टाइम, सोच के बताओ। चलो बेटा, सबसे पहले तो देख लो स्टैगर्ड और इक्लिप्स को कहानी क्लियर कर लेते। क्या नीचे के दो, पहले आ जाओ, पहले कैंसिल वाले देख लेते। सी और डी, क्या नीचे के दो स्टेबल हो सकते हैं इनके कंपेयर में? नो चांस सर, बिकॉज बोथ आर इक्लिप्स्ड। और ऊपर जो दोनों दे रखे हैं वो आपको स्टैगर्ड दिख रहे हैं।
पहला केस क्लियर है। ये दोनों आंसर सर रॉन्ग, यस सर क्लियर, बिकॉज दैट इज व्हाट इक्लिप्स्ड, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब आ जाओ, अब आपका 50-50 हो गया ऑप्शन में ए और बी। और अब ए और बी में देखो, मिथाइल इज अ बल्की ग्रुप, वो देखो एकदम एंटाई है। सर व्हाट इज एंटाई? जिसको एंटी बोलते भाई, एकदम अपोजिट है, देखो उसके एकदम अपोजिट है ना बल्की ग्रुप। और यहाँ पे बल्की ग्रुप साइड में है भाई, स्टैगर्ड तो है 60 पे है बराबर, लेकिन यहाँ पे दूरियां ज्यादा, और बल्क की दूरियां मैंने अभी बताया था, दूरियां ज्यादा हो जाएंगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, याद आ रहा? तो देखो CH3 बेटा यहाँ पे दूर ज्यादा है, इसलिए इनके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत कम है, ना है, नहीं है, इसीलिए द आंसर इज बी। अच्छे से इसको देख लो। यस बेटा नोट कर लिए। चलो इस ऑप्शन को मैं यूं ही रखता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फिर आपको कुछ इसी टाइप से पूछा हुआ है। इस बार ऑप्शंस में नाम लिख दे हुए, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। तो इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन था ना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। पहले आपको इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया ऑप्शन में, अब स्ट्रक्चर के जगह पे दे दिया आपको कुछ ऑप्शंस। जैसे पहला ऑप्शन आ गया इक्लिप्स्ड, माइंड में गया इक्लिप्स। ऑप्शन बी इज गॉच, ऑप्शन सी इज स्टैगर्ड एंटी। ओह आंसर आ गया एंटाई, अभी मैंने नाम लिया था एंटाई, स्टैगर्ड के साथ साथ क्या होनी चाहिए एंटाई, एकदम क्लियर। तो सर लास्ट वाले ऑप्शन तो हमें देखना भी नहीं पड़ा, तो इस तरह याद रख सकते बेटा, जो एकदम एंटाई है, जो एकदम अपोजिट है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर है? चलो बेटा नोट कर लिए। यस the next is the distance between two adjacent carbon atom is largest in, the options are benzene, B ethene, butane, and D is ethine। ठीक है बेटा, आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन, दो अगल बगल कार्बन का डिस्टेंस किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा, बेंजीन, इथीन, ब्यूटेन, इथाइन। सीधी सीधी बात है बेटा, यहाँ पे देखो ब्यूटेन में देयर इज अल्केन, बाकी में देखो अल्कीन है और इधर अल्काइन है, और सारे बच्चों को मालूम है कि अल्केन का सर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए आंसर इज व्हाट ब्यूटेन, क्योंकि अल्केन में CC का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या बेटा, which of the following compounds has the lowest boiling point? I repeat, which of the following compounds has the lowest boiling point? And options are, तो बेटा मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ट्राई करोगे कि आप आंसर दो इसका, A, B, C and D। The first one is pentane, second is pent2ene, third one is penta 1,3 dine, and the last one is butane। सर इसका आंसर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मोर नंबर ऑफ अ कार्बन मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। सो वी कैन सी इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड केस there is a 5 carbon, whereas in option D there is only 4 carbon, and that's why this one has the lowest boiling point। लिखेंगे बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे, नोट करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम दिखाई दे रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसका ज़्यादा होगा, ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स लगती है। ठीक है बेटा, नोट करें जल्दी से।